चर्चा करते हैं फिर से देश के होनहारों की। आज देश के एक होनहार बहुत चर्चा में और साथ में उनकी पत्नी भी चर्चा में। आप इनको जानते ही होंगे, नागार्जुन साहब हैं। ये 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इस आदमी ने अच्छी रैंक हासिल की, जिसे शादी की वो भी आईएएस ऑफिसर है। सृष्टि जैन देशमुख, सब लोग इस चेहरे से परिचित हैं। अब इनके ऊपर अभी एक आरोप लगा है कि इन्होंने 51 करोड़ की पेनाल्टी जिस कंपनी को लगी थी उसकी पेनाल्टी को खत्म कर दिया मात्र 4032 रुपए में। कितने में? 4032 रुपए में। और इसके बदले में घूस लिया कितना? 10 करोड़। मतलब आप समझ रहे हो, एक पाथ फाइंडर नाम की कंपनी थी मध्य प्रदेश में, जिसपे काम ना करने के बदले 51 करोड़ का जुर्माना लगा था। इस जुर्माने को इस साहब ने, बी नागार्जुन गौड़ा इनका नाम है, इन्होंने इस जुर्माने को सेटल कर दिया कितने में? 4032 रुपए में। और बदले में ब्राइब लिया कितना? 10 करोड़ का। आप समझिए, यूपीएससी मेरा गुस्सा या मेरा सवाल किसी इस व्यक्ति से नहीं है। चलो ये तो 2020 बैच के, बहुत उम्र भी नहीं है इनकी, यंग ऑफिसर है। सवाल है कि यूपीएससी जो सिलेबस डिजाइन करती है कि हम यंग सिटीजन्स को, यंग इंडियंस को, जो बच्चे हैं उनको क्या पढ़ाएंगे? इथिक्स पढ़ाने से क्या होगा कि उनमें देश को आगे बढ़ाने की भावना जागेगी। ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, पता नहीं क्या क्या बहुत सिलेबस है। पूरे 250 नंबर के एग्जाम होते हैं। यूपीएससी पता नहीं क्या सोच के सिलेबस सिलेक्ट करती है और किस हिसाब से बच्चों को छाटते हैं। पूरा एग्जाम का प्रोसेस ही फ्रॉड है। इथिक्स इसलिए सिलेबस में डाला है कि बच्चे जब अफसर बन के आए, आईएएस आईपीएस, जनता की सेवा करे, घोटाले ना करे। और अक्सर देखा गया है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर आते हैं उनमें से 1-2 आईएएस ऑफिसर को छोड़ दो, मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम घोटाले में फंसते हैं। अब ये यंग बच्चे 2019 के स्टूडेंट्स हैं और ताजुब ये कि इस आदमी ने किताब लिखी है इंटीग्रिटी पे, इथिक्स पे, द मैनुअल एंड इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। देखिए, फॉर सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी मुख में राम बगल में चोरी। बातें करो बड़ी बड़ी और साइड से क्या करो? देश को नुकसान पहुंचाते रहो। क्या इन्होंने इथिक्स पढ़ा? क्या बुक में समझाया? ये सब किताबी बातें हैं, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जरूरत है यूपीएससी को ये चेक करने की कि आपका एग्जाम प्रोसेस सही में अच्छा है, क्या आप सही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाते हैं या रट्टाबाजों को आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिसको अच्छी कोचिंग मिल गई, जिसके पास पैसा बढ़िया है, फैमिली कंडीशन अच्छी है। एक ट्रेंड माइंड ले रहे हैं आप एक तरह से। किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? ये एजुकेटेड लोगों को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो सच में देश सेवा करना चाह रहे हैं। ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि भैया मेरा सिलेबस इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी ही इसको सॉल्व कर पाएगा। बस पेपर सॉल्व कर लो, एग्जाम दे दो, पास हो जाओ और आके जी भर के देश को लूट लो। अब इनके ऊपर आरोप है, सही है गलत है, वो तो बाद में चर्चा होगी। मैं बस इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे कितने आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर के घोटालों की चर्चा आए दिन आती रहती है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इस आदमी में मेरा कोई आरोप नहीं है। देखो लिखा है, द फाइन ऑफ 51 crore was reduced to just 4,000. What is the truth behind the allegation against IAS officer नागार्जुन बी गौड़ा? और इनकी पत्नी है सृष्टि जैन, ये भी बहुत मोटिवेशन देती हैं, अच्छी ऑफिसर है, देख के लगता है, और होंगी भी क्या पता। फिलहाल आरोप इन पे है। इस भाई साहब ने क्या किया है? 51 करोड़ का पेनल्टी 4000 रुपए में निपटा दिया और बदले में क्या ले लिया? 10 करोड़ का घूस। अब समझ में आता है कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, क्यों 30 साल 35 साल की उम्र तक आईएएस की तैयारी करते रहते हैं। आप समझ रहे हो ना, सरकारी नौकरी ही इस देश की हर समस्या का जड़ है। सरकारी नौकरी खत्म कर दो, देश की सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। अब इससे बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। आज के डेट में आप जितने भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं, सच में दिल पे हाथ रख के खुद से सवाल पूछो कि आपको सरकारी नौकरी क्यों करनी है? ऐसा क्या मिल जाता वहां पे? क्या आप सैलरी के लिए जा रहे हो सरकारी नौकरी में? क्या आप देश सेवा के लिए जा रहे हो? नहीं। जाने से पहले ही मोटिव है कि जाएंगे, काम कम करना पड़ेगा, टेबल के नीचे से पैसा खूब मिलेगा। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को चाहे कितना भी एथिक्स पढ़ा दो किताबों में, कितना भी पेपर ले लो, टॉप करा दो, क्या फर्क पड़ेगा? जब जाने का ध्येय ही घोटाला है, जाने का ध्येय ही किसी सर्विस में पैसा कमाना, तो क्या जनता की सेवा करेगा?
ये तो चलो फिर भी कंपनी से, और जहां पे इस कंपनी पांच फाउंडेशन ने घुस लिया और कंपनी ने इतने गड्ढे कर दिए हैं, अभी उस पर मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। बहुत ग्रामीणों को प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, क्या बोला जाए। ठीक है, जो भी है, यूपीएससी को भाई एक बार सोचना पड़ेगा, या तो इस बॉडी को खत्म कर दिया जाए। आईएएस की परीक्षा आप लेते ही क्यों? क्या जरूरत है? पूरे देश में आपको 1000 लोग नहीं टैलेंटेड मिलते हैं, 100 लोग नहीं मिलते जिनको आप प्रमोट करके आईएएस ऑफिसर बना सको। डायरेक्ट 20-21 साल एज होती है मिनिमम, 21 साल के लड़के को आप सीधे आईएएस बनाते हो और सीधे एसडीएम। क्या आपने इतने एग्जाम सर्विसेज देते हो, नीचे से ऊपर क्यों नहीं भेजते किसी को प्रमोशन करके? सीधे आईएएस बना देना है। ना उसको जिंदगी की कोई समझ है, ना कोई अनुभव है, बस क्या है इसके पास, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसने 10 किताबें मोटी मोटी बढ़िया से रट ली, समझी उमझी नहीं है। ज्यादातर लोग बस रट लिए हैं कि हाँ इसका आंसर ऐसे देना, इसका आंसर ऐसे देना, ये क्वेश्चन आ जाए ऐसे देना। ये ट्रेनिंग होती है कोचिंग में। ट्रेंड पर्सन और एजुकेटेड पर्सन में क्या है फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ट्रेंड पर्सन और एजुकेटेड पर्सन, इस देश को चलाने के लिए ट्रेंड पर्सन चाहिए या फिर एजुकेटेड पर्सन चाहिए? और ये देश की जनता को भी सोचना चाहिए। जो आप अपने बच्चे को कहते रहते हो आईएएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, क्यों कहते हो? जरा सच बताना, किस लिए कहते हो आईएएस की तैयारी करने? देश की सेवा करने के लिए। इस देश की जनता ही घुसखोर है मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, ज्यादातर जनता भी घुसखोरी करती है और जनता ही चाहती है कि देश बहुत ईमानदारी से काम। अपने नेताओं से एक्सपेक्ट रख रहे हो तो ईमानदारी से काम करें, जबकि आपके बच्चे की ड्यूटी आप क्यों सरकारी नौकरी में, क्यों कोई आईएएस बनना चाह रहा है? आप कोई नहीं बनना चाह रहा आईएएस काम करने के लिए। सबको एक है ईमानदार आईएएस ऑफिसर अशोक खेम का, 26 साल में 52 ट्रांसफर हो रहे हैं, बाकी लोग काम कर ही रहे हैं। अब ज्यादा मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, बट यहाँ पे सवाल सोसाइटी का भी है, उसको भी सोचना है, और खुद यूपीएससी को भी सोचना है कि आपके सिलेबस कैसे डिजाइन किया है और क्यों किया है। क्या सच में यूपीएससी की परीक्षा लेके ही आईएएस बनाया जा सकता है, या फिर जो लोग 10 साल 5 साल सरकारी सेवाओं में और भी बहुत सारे जगहों पे लोअर पोस्ट पे काम किए हैं, उनमें योग्यता देख के, उनकी कार्यशैली एक्सपीरियंस देख के, क्या उनको प्रमोट करके लवासना नहीं भेज सकते ट्रेनिंग के लिए? जरूरी है कि 20-21 साल के बच्चों को, 22 साल 25 साल के लड़कों को ही सीधे आप एसडीएम के पोस्ट पे बैठा दें? एग्जाम पास कर लेना अलग चीज है, फील्ड में काम करना अलग चीज है। ईमानदारी अलग चीज होती है और इंटेलिजेंसी अलग चीज होती है। आईएएस ऑफिसर जहां काम करते हो वहां पे इंटेलिजेंसी थोड़ी कम ही चलेगी, लेकिन ऑनेस्टी बहुत ज्यादा चाहिए। इंटेलिजेंस होना मस्ट है, ऐसा नहीं कि कोई बुद्धू आदमी बैठ जाएगा तो सिस्टम चला लेगा, लेकिन इंटेलिजेंस से ज्यादा क्या जरूरी है? ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी किताब पढ़ के नहीं आती। ऑनेस्टी आप किसी का कैसे चेक करेंगे? जब उसको पावर देके देखेंगे, थोड़ा बहुत उसको कुछ काम करवा के देखेंगे फील्ड में, कि चलो पटवारी का एग्जाम है, अभी अपने देश में पटवारी का भी एग्जाम होता है, सबको मालूम है। तो कौन कौन से पटवारी ने पिछले 5 सालों में बढ़िया काम किया है, उसके जिले की जहां भी वो पोस्टेड है, कितनी समस्याएं सॉल्व कर दी है। आपका पूरे इतने देश, इतना बड़ा देश है, इतने सारे जिले हैं, इतने सारे पटवारी होंगे, बीपीएससी यूपीपीसीएससी वहां से भी अधिकारी आते होंगे, उनको क्या आप आईएएस में प्रमोट नहीं कर सकते? आप डायरेक्ट एग्जाम क्यों लेते हैं 100 लोगों को? आपको लोग ही नहीं मिल रहे पूरे देश में। एंट्रेंस एग्जाम अपने आप में एक छल है देश के साथ। कोई ऑफिसर बढ़िया से चुना नहीं जाता। जिसको अच्छी कोचिंग मिल जाती है, जो 2 साल 2.5 साल 4 साल जिसको माहौल मिल जाता है पढ़ने का, वो आईएएस बन जाता है। अदरवाइज बेचारा बहुत सारे गांव में मेधावी लोग बैठे हैं जिनको ये सुविधा नहीं बनी है, और ये लोग बनने के बाद ऐसा ज्ञान देते हैं, भाई साहब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। ऐसा ज्ञान देते हैं जैसे कि न्यूटन ने 3 लोग खोजे थे, चौथा लोग ये खोज देंगे। जैसे ही पास होते इनका बातें सुनिए, आउट ऑफ द बॉक्स। सुभांशु शुक्ला जो गगनयान मिशन पे गए थे, उससे ज्यादा ज्ञान इनके पास होता है, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस। 21 साल का बच्चा लोगों को सिखा रहा है, you should do this, you should do this, you should do this। पता नहीं क्या एग्जाम ही तो पास किया यार, ऐसा क्या तीर मार दिए। इनका इंटरव्यू लेना चाहिए कि चलो 10 साल तुमने काम कर लिया, अब बताओ अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया। मीडिया भी इसी चक्कर में है, व्यू मिल जाएंगे कुछ,
जाके तुरंत माइक घुसा देते हैं इनके मुंह में। हाँ बताओ कैसे सफलता पाए, कैसे सफलता पाए? पढ़ के पाए और क्या, अच्छे टीचर मिल गए, अच्छी कोचिंग मिल गई, घर वालों ने माहौल अच्छा दे दिया, पास हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है, बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट, और ऐसे ही लोग आके घोटाला कर लेते हैं। फिर जनता को बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। फिर अब क्या ही कहें इसके लिए, ठीक है।